बोर्ड पर पहले यहाँ पर प्रदीप चौधरी जो कैराना लोकसभा से सांसद थे उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं उनके नाम को मिटा दिया गया है। क्या इसकी संभावना नहीं है कि जो इकरा हसन समर्थक हैं वो ये चाहते हों कि यहाँ पर इस बोर्ड पर इकरा हसन का नाम लिखा जाए? प्रदीप चौधरी तो पूर्व हो गए हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत कर दी गई हो। बिल्कुल, फिर अगर ये स्पेस है और इस पर अब किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो जिला पंचायत शासन प्रशासन लिखे, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा के गांव सांगाखेड़ा में मौजूद हूं और ये गांव कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा में पड़ता है। और ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड इस समय विवाद का कारण बना हुआ है और विवाद के पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं। इस बोर्ड पर पहले यहाँ पर प्रदीप चौधरी जो कैराना लोकसभा से सांसद थे उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं उनके नाम को मिटा दिया गया है और यहाँ पर नाम रह गए हैं मांगेराम चौधरी अध्यक्ष जिला पंचायत सहारनपुर और कीरत सिंह विधायक गंगो और एडवोकेट जिसान चौधरी सदस्य जिला पंचायत सहारनपुर, जो यहाँ से वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य हैं जिसान चौधरी, उनका नाम लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये हरकत आखिर किसके द्वारा की गई है? ये बोर्ड से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का नाम आखिर किसके द्वारा मिटाया गया है? अब तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में चल रही हैं और कल रात के समय यहाँ पर प्रदीप चौधरी के कुछ समर्थक आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक समय निर्धारित किया गया है उनके द्वारा और ये ऐलान वो यहाँ पर करके गए थे कि वो यहाँ पर प्रदीप चौधरी का नाम दोबारा से लिख देंगे। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों यहाँ पर इस तरीके की ये हरकत की गई है, प्रदीप चौधरी का नाम यहाँ से क्यों मिटाया गया है? आप देख भी सकते हैं ये शिलान्यास का बोर्ड है और ये जो सड़क है, इस सड़क के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, ये आप सीसी सड़क देख सकते हैं। यहाँ पर जब ये सड़क मंजूर हुई होगी उस समय प्रदीप चौधरी यहाँ से सांसद थे और उसी समय का ये बोर्ड होगा। ये बोर्ड हालांकि अब लगाया गया है, उस समय इस बोर्ड पर प्रदीप चौधरी का नाम था। तो अब आखिर ये वजह क्या हुई, किसके द्वारा ये हरकत की गई है, क्यों प्रदीप चौधरी के बोर्ड से ये नाम हटाया गया है? क्या इसके पीछे राजनीति है या फिर किसी प्रकार की कोई क्षेत्र के किसी व्यक्ति के द्वारा ये एक तरह से हरकत की गई है? और मुस्तफ़ा चौधरी जो यूट्यूबर हैं, यहीं पर इनका मकान भी है, इनसे इस बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मुस्तफ़ा जी, थोड़ा सा आप इस बोर्ड के सामने आ जाइए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये बोर्ड कितने दिन पहले लगा है? ये बोर्ड 20 दिन 25 या महीना मान लीजिए लगा हुआ। तो ये बोर्ड इसी तरह से लगा है या लगने के बाद इसका ये नाम मिटाया गया है? नहीं, बोर्ड तो जिस स्थिति में आज है ये इसी स्थिति में लगा था। ये नाम जो आपने दिखाया सांसद जी का मिटा हुआ है, पूर्व सांसद जी का, ये पहले से ही है। अब ये विवाद हुआ कल किसी ने इस पर नज़र दौड़ाई होगी, किसी प्रदीप समर्थक ने, और फिर वो जो है रात को आए 9 बजे के करीब, मैं भी घर पे ही था, मेरे को उन्होंने बुलाया कि भाई ये इस तरह से नाम मिट रहा, मगर भाई ऐसे ही आया है लगा हुआ। तो उनका शक था, बोले तो उन्होंने नहीं, जिस तरह प्रदीप चौधरी में और कीरत सिंह में विधायक जी में लगी हुई है, शायद उनका शक होगा कि भाई कीरत जी ने मिटाया हो, ऐसा मेरा समझना है। क्योंकि जो शख्स यहाँ आया था, अभी कई वीडियो में वो कीरत सिंह पर जो है आरोप प्रत्यारोप उनके चलते आए हैं। प्रधान जी है बिराखेड़ी के, क्या नाम है उनका, रोहित प्रधान जी, वो यहाँ पर आए थे। कुछ गाँव के लोग थे, 2 दर्जन के करीब लोग थे और वो चेतावनी देंगे भाई कल हम इसे 10 बजे हम लिखेंगे। अब मेरा सवाल ये है, आपने सब पूरी स्थिति आपने अवगत करा दिया, पहली तो बाद में बोर्ड पे ये जिसने बोर्ड बनवाया उनकी गलती कहूँगा। ये प्रदीप सांसद जी का अगर नाम लिखा था तो फिर इसको पोता क्यों? और अगर इसको पोत दिया तो स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए था।
या फिर यहाँ पर जो वर्तमान सांसद है इकरा हसन, क्योंकि ये भाई ये जो सीसी बनी हमारी ये 4 जून के बाद बनी, तब इकरा हसन सांसद थी। अब मेरी ये मांग तो बिल्कुल नहीं है कि इस पे इकरा हसन का नाम हो या प्रदीप का ना हो, इस पे प्रदीप का हो, इकरा का हो, किसी का भी हो। पहली तो गलती उनकी कि भाई ये जब ये नाम पोता गया था तो दूसरे का क्यों नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया था तो फिर इसको ये स्पेस ना छोड़ते इसमें, और फिर अगर ये स्पेस है और इस पर अब किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो जिला पंचायत शासन प्रशासन लिखे, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति। अब इस तरह 2 दर्जन लोग आए यहाँ पर वार्ता की कि भाई इसको हम मटेंगे, चेतावनी भरे लहजे में कि जिसे रोकना होगा। भाई हमने नहीं पता कौन रोकेगा, वो किसकी, वो विधायक जी की तरफ इशारा कर रहे हैं या सांसद की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी तो सीसी बन गई, और सीसी का निर्माण जो कराया है ये जिसान चौधरी एडवोकेट उन्होंने कराया है मांगेराम चेयरमैन के आवेदन पर, यानी कि उन्होंने मांग की थी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदीप चौधरी समर्थक आए थे और वो कहकर गए हैं कि वो नाम लिख देंगे, तो यहाँ पर इस बात का विरोध कौन करेगा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत को ये नाम लिखना चाहिए, और जिस तरीके से वो समर्थक आए तो वो एक तरह से यहाँ पर लोग स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, वो तो बोल गए कि भाई जिन्होंने ये मिटाया उन तक वीडियो पहुंच जाएगी। उनका इशारा था कि किरत सिंह जी की तरफ इशारा था, नाम उन्होंने लिया कि उन तक वीडियो पहुंच जाएगी और वो आएंगे, देखेंगे हम उन्हें। तो हमने नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम तो इसका विरोध नहीं करते। हमारी तरफ से तो भाई इस पे सबका मिटा करके प्रदीप चौधरी का अकेला का लिख दो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सीसी पे चलना, सीसी हमें मिल गई। अब जिला पंचायत इस पर संज्ञान ले, उन्होंने किसका लिखना किसका मिटाना, पूर्व सांसद ले या सांसद ले, बस मेरा तो इतना कहना है, मेरी इतनी मांग है, जो भी इस पर तब्दीली की जाए वो शासन प्रशासन या जिला पंचायत उनके जरिए हो, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति की। मतलब प्रदीप चौधरी समर्थक जिस तरीके से नाम लिखने की बात कर रहे हैं वो आप लोगों को स्वीकार नहीं है? ये बताओ, स्वीकार ये तो कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या इस तरह की ऑथराइज कोई है? मैं इस पर कुछ भी लिख दूंगा क्या विपिन भाई? मैं लिख दूंगा क्या इस पर कुछ भी, या इस पर मिटा, या मुझे अथॉरिटी है कि इस पर मैं अपना नाम लिख दूं, या मैं किसी का मिटो दूं, इस पर प्रदीप जी का नाम मिटो दूं, या किरत जी का लिखा है इसका मैं कौन हूँ मिटाने वाला? समझे नहीं आप? मेरा कहना यही है, जो भी इस पर हो, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ऑथराइज हैं इसको लिखने के लिए, या ठेकेदार या जिला पंचायत या शासन प्रशासन, उनके जरिए इसमें भले ही किसी का नाम हटाएं किसी का लगाएं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो प्रदीप चौधरी के समर्थक आए थे और उनका इशारा एक तरह से विधायक किरत सिंह की तरफ है, तो क्या आपको लगता है कि किरत सिंह जी इस प्रकार की हरकत करवा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो ऐसा हुआ होगा भाई, वो विपिन चौधरी जी, क्योंकि ये जब पास हुई होगी तब जिला पंचायत की तरफ से बोर्ड बनवाए होंगे। ये अकेला बोर्ड ये नहीं है, और भी बहुत सारे बोर्ड हैं। गांव में एक बोर्ड है, उस पर भी उसकी भी यही कंडीशन है, उस पर से भी नाम हटाया गया है। अब तब ये लिख दिए होंगे, और अब चूंकि सीसी निर्माण काफी देर बाद हुई, तब तक इकरा हसन सांसद बन चुकी थी, तो शायद कानूनन ऐसा होगा जो वर्तमान होगा। क्योंकि पहले भी यहाँ महिपाल जी ने हमारे यहाँ पुल दिया था, सबको पता, गाँव को, पड़ोसियों को, सबको पता, लेकिन उस पर जो है शिलान्यास का बोर्ड फिर किसी और के नाम से लग रहा। इसलिए भी कुछ विकास कार्य जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे, जिसान से पहले जो रहे थे सलीम अख्तर जी, कुछ कार्य उन्होंने दिए थे, और फिर जिसान जीत गए तो उनके कार्यों पर भी जिसान का बोर्ड लगा। तो ये मैं ये भी नहीं कहता कि बोर्ड किसका लगे किसका लगे, मेरा सिर्फ इतना ही है, जो भी कानूनन हो उस हिसाब से और शासन प्रशासन ही करे, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार की ये हरकत हुई है, तो मतलब उसके पीछे इकरा हसन जो समर्थक हैं, क्या उनकी भी संभावना है? क्या वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं? नहीं, दरअसल देखो, गलती जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसने भी ये बोर्ड बनवाया उनकी गलती है, इसमें नई किरत की है, नई पूर्व सांसद जी के हैं, नई सांसद जी की है। भाई या तो इस पर प्रदीप चौधरी का नाम नहीं लिखते, अगर लिख दिया था तो फिर पोता क्यों? अगर पोत दिया था तो इस पर वर्तमान सांसद का लिख दे। अगर किसी का भी नहीं लिखना था तो ये स्पेस मत छोड़ते, ताकि विवाद का कारण न बने। तो मैं तो ये, जिसने भी ये बोर्ड बनवाया वो कोई भी हो, उसकी जांच हो, उसी पर कार्रवाई हो, ना कि किसी ये समाज में मनमत से पहले कोई भी भारी व्यक्ति आएगा कि हम ये बदलेंगे, कल फिर वो विधायक जी के आदमी कहेंगे या इकरा के आदमी कहेंगे। तो भाई ये मेरे यहाँ पे ये सीसी है, मैं ये चाहता हूँ कोई भी विवाद ऐसा ना बने, इस पर भले ही किसी का नाम लिखा, जो मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ। मुस्तफा जी, जैसा कि आपने बताया कि ये बोर्ड जिस समय इकरा हसन यहाँ से सांसद बन गई उसके बाद यहाँ पर लगाया गया है,
नहीं, तो सीसी क्या इसकी संभावना नहीं है कि जो इकरा हसन समर्थक हैं वो ये चाहते हो कि यहाँ पर इस बोर्ड पर इकरा हसन का नाम लिखा जाए? प्रदीप चौधरी तो पूर्व हो गए हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत कर दी गई हो। बिल्कुल भाई, यही तो डर है मुझे डर ये नहीं कि इस पे प्रदीप का क्यों लिखे या इकरा का क्यों लिखे। मेरी तरफ से प्रदीप भी इतना ही है, इकरा हसन भी इतनी है। मेरे यहाँ तो सीसी बन गई। काफी लोगों का इस रास्ते पर खेत भी पड़ते हैं, मकान भी पड़ते हैं, ये अच्छी बात है, सीसी बन गई। लेकिन मुझे डर यही है कि कल आज इन्होंने लिख दिया, कल कोई पोत दे, मेरा यहाँ पर मकान है, तो मैं खामखाई ना पिस जूं इसमें। मैं प्रदीप का लिखे, कोई भी लिखे, शासन प्रशासन की देख रेख में इसमें नाम लिखा जाए। मैं फिर बार बार कह रहा, अकेले प्रदीप जी का लिख दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाहरी व्यक्ति अगर लिखेगा और फिर कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति इसको फिर पोत देगा, तो क्या इसमें संभावना ही नहीं है कि कोई बेगुनाह पिस जाए? ये मेरा आपसे आपके माध्यम से शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सीसी है, यहाँ पर ये जो सीसी बनाई गई है, यहाँ पर कुछ ही लोगों के मकान हैं। आप मकान भी दिखाइए यहाँ पर। और यहाँ पर जिन लोगों के मकान हैं उनमें एक मुस्तफ़ा चौधरी भी हैं। और मुस्तफ़ा चौधरी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से रात पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के समर्थक यहाँ पर आए और उन्होंने एक तरह से ये ऐलान कर दिया कि वो यहाँ पर इस बोर्ड पर प्रदीप चौधरी का नाम लिख देंगे, तो मुस्तफ़ा चौधरी का कहना ये है कि किसी भी व्यक्ति के समर्थक, चाहे वह कीरत सिंह हो, चाहे प्रदीप चौधरी हो या फिर सांसद इकरा हसन हो, वो इस प्रकार का कोई कार्य ना करें, यहाँ पर किसी प्रकार का किसी का नाम लिखने का प्रयास ना करें। ये काम अगर जिला पंचायत की तरफ से हो या शासन प्रशासन की तरफ से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसे ये लोग सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। और एक बार फिर से आप दिखाइए, ये आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि श्री प्रदीप चौधरी सांसद कैराना, यानी कि ये बोर्ड उस समय बनाया गया था जिस समय प्रदीप चौधरी सांसद थे, लेकिन ये लगाया उस समय गया है जिस समय कैराना लोकसभा से इकरा हसन सांसद बन गई और यहाँ पर ये उनका नाम मिटा दिया गया है। तो बोर्ड भी तभी लगाएगा और सीसी भी तभी बनी, 4 जून के बाद ये सीसी बनी है। तब इकरा हसन सांसद बन चुकी थी और बोर्ड तो अभी 20 दिन पहले लगा। तो मुस्तफ़ा जी, जिस तरीके से आप घूमते रहते हैं और यहाँ पर सीसी और भी बनी होंगी, तो क्या बस यही बोर्ड इस तरीके का है या और भी कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिन पर प्रदीप चौधरी का नाम पोत दिया गया है? ये 2 बोर्ड तो हमारे गांव के ही हैं। एक यहाँ है और एक गांव में है ईदगाह के पास। बल्कि अदला बदली भी होगी थी, ये बोर्ड वहाँ पर लगा दिया गया था, वो यहाँ पर बाद में इनको इधर से उधर पहुँचाया गया। मैं आपसे पता है ना, पहले भी कुछ प्रतिनिधियों के ऐसे कार्य जो उन्होंने कराए और फिर दूसरा बन गया, उनके बोर्ड लगे। हमारे यही महिपाल जी ने पुल दिया था हमारे यहाँ, उनके प्रयास से ये पुल आया था, लेकिन शिलान्यास पर बोर्ड फिर किसी और का लगा। ऐसा होता है, जो वर्तमान में होता है उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता भाई, आप पूर्व का ही लिखिए, लेकिन किसी नियम के तहत, कोई विवाद ना हो। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस बोर्ड के साथ ये हरकत हुई है। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या सोच है? क्या वास्तव में चौधरी कीरत सिंह जो गंगों से विधायक हैं वो इस प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं, या उनके समर्थक इस प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं, या फिर कैराना लोकसभा से जो सांसद हैं इकरा हसन, उनके समर्थक इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं?